नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। किसी भी देश, राज्य या जिले की हम बात करते हैं, तो उसके विकास में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका होती है, वो शिक्षा की होती है। शिक्षा की भूमिका आप तब मान सकते हैं जब वो शिक्षा आपके लिए कारगर हो, आप शिक्षा ग्रहण करके उससे कुछ रोजगार सृजन कर पा रहे हो, या कहीं आप नौकरी पेशा में घुसते हो, या तो आप अस्थायी रूप से कहीं शिक्षा के मदद से आप अपने जो रेगुलर इनकम है उसे जनरेट कर पाते हो। दो प्रोफेशन हमारा जो देश है उसमें बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा विख्यात भी है। एक इंजीनियरिंग की और दूसरी जो है मेडिकल की। ये दोनों एजुकेशन हम बात करें तो जितने अधिकतर युवा या युवतियां जितना भी 12th पास करते हैं और इन्हीं क्षेत्र में अपना करियर बनाने को सोचते हैं, क्योंकि इन क्षेत्र का प्रचार प्रसार भी बहुत अधिक है। एक अलग रेपुटेशन है इस प्रोफेशन का हमारे समाज में। तो इसी क्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे विक्रम आदित्य क्लासेस के संचालक गौरव सिंह जी से, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आईआईटी या मेडिकल की पढ़ाई को लेकर बच्चों को क्या करना चाहिए। वो खुद अपने संस्थान से बच्चों को ट्रेन करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं आईआईटी या मेडिकल या नीट में जाने के लिए। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में गौरव सिंह जी सर का। स्वागत है सर हमारे चैनल में। हाँ, नमस्ते सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टीट्यूट विक्रमादित्य क्लासेस जो कि हमारा मंगलम मॉल में है वहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। अ, जो सवाल है उसका सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, पहले हम जो कोचिंग है वहां पर आएंगे, उससे पहले हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आपका क्या एक्सपीरियंस है टीचिंग को लेके, तो आप खुद से शुरुआत करें। सर मेरा नाम गौरव हुआ। सर मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी आईएसएम धनबाद से की। जी। आईआईटी आईएसएम धनबाद से पढ़ाई करने के बाद मैं जयपुर में बंसल क्लासेस नीटजी एकेडमी जो कि निम्स यूनिवर्सिटी की कॉलेज है वहाँ पे मैंने 2-3 साल अपनी क्लासेस ली और वहाँ पे मैं आईआईटी मेडिकल की क्लासेस लेता था। जी। और 8-9 वहाँ पे भी हम लोगों ने 8-9 से क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जयपुर में बच्चे क्लास 6 से ही आपको 7 से ही बच्चे आईआईटी जेई और मेडिकल की तैयारी में लगे हुए हैं। जी। तो यही कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ हम लोग अपने दोस्तों से बात किए कि कुछ ऐसा हम लोग ग्रेड ई में नहीं सोच पाते थे, ग्रेड ई में हम लोग नहीं देख पाते थे कि हम लोग क्या करना चाहिए। हम लोग बच्चों को विजन नहीं रहते थे। बच्चे 10th क्लास के पास करने के बाद सोचते थे कि हमें साइंस लेना, आर्ट्स लेना, कॉमर्स लेना। तो बच्चों को हम लोग जब हम लोग खुद पढ़ते थे तो विजन नहीं था। दूसरा चीज हम लोगों ने ग्रेड ई में ये देखा था कि ग्रेड ई के मैक्सिमम बच्चों को यहाँ से पढ़ने के लिए आपको कोटा जाना पड़ता था, रांची जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। जी। तो इसी सब चीज को जो हम लोगों ने फेस किया था कि आगे आने वाले जनरेशन जो हमारे ग्रेड ए के हैं वो ना फेस करे, इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे विक्रमादित्य क्लासेस स्टार्ट किया था। तो विक्रमादित्य क्लासेस में काफी एक्सपीरियंस, काफी अच्छे फैकल्टी जो कि मैं खुद ही फिजिक्स क्लास लेता हूँ और भी केमिस्ट्री के भी बहुत अच्छे अच्छे सर हैं, बायो के भी अच्छे टीचर हैं, मैथ्स के भी अच्छे टीचर हैं। तो काफी अच्छे टीचर यहाँ पे हम लोगों ने उपलब्ध कराया है और खुशी की बात है कि हम लोग हर साल अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं। पिछले बार हमारे पास 8 बच्चों टोटल 8 बच्चे आईआईटी जेई की तैयारी करते थे जिसमें 6 बच्चे ने आईआईटी जेई क्वालिफाई की। तो इस तरह से हम अपना इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कर रहे जी। सर आप जब गिरिडीह आए होंगे और यहाँ आपने कोचिंग की शुरुआत की, उस समय से लेकर अब तक बच्चों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? क्योंकि वो समय था, जैसा आपने बताया, कि जो हमारे जो इलाके के छात्र छात्राएं हैं, इसमें 10वीं कक्षा के बाद ये सोचते हैं कि क्या लेना है। और जैसा एज अ कंपेयर आपने जयपुर से किया, छठी क्लास से उनका ये विजन रहता है कि आईआईटी करना है या मेडिकल करना है। तो उस समय से लेके अभी तक क्या आपको बदलाव दिखता है? हैं। हाँ, बदलाव जरूर दिख रहा है क्योंकि बदलाव आप कई हमारे जो पास आउट स्टूडेंट है उन लोगों से भी आप पता लगा सकते हैं। बदलाव यही दिखता है कि बच्चे हम लोग जब 8 क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चों को दिमाग में ये फीडबैक डालना शुरू कर दिया हम लोग कि आप लोग आईआईटी जेई की तैयारी कीजिए, आईआईटी में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है, आपको ये करने के बाद यहाँ जाना। बच्चे ने कई बच्चे ऐसे हैं जो डिसाइड कर चुके हैं कि हमें आईएएस बनना है। अब आईएएस बनना कैसे है उनको ये नहीं पता। तो ये सब चीज हम लोग 8 क्लास से ही बच्चों के दिमाग में देने लगे हैं कि आप यहाँ से कीजिए, इस तरह से कीजिए, आप ये रास्ते से आप जाइए तो आप जरूर से जरूर उस चीज में आप अपने कामयाबी पा लीजिएगा। तो ये सब चीज बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। बच्चे अपने धीरे धीरे हो रहा प्रोग्रेस। कई बच्चे अपने गोल अभी से ही बनाना शुरू कर दिए हैं। उन लोगों ने अपने स्टडी रूम में लगा रखा है कि हमें ये बनना है, उस हिसाब से वो अपना पढ़ाई शुरू कर दी। जी।
सर 10वीं की पहले की या जो 12th तक की है, वहां तक की पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर आमतौर पर जो है वो 70% थ्योरी और 30% प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट चलता है। बच्चे अगर मेडिकल में भी जाते हैं या आईआईटी में भी जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा, उन्हें प्रैक्टिकल के तौर पर ही शिक्षा दी जाती है। इसके लिए आप उसे कैसे रेडी करते हैं बच्चों के लिए? क्या आप सुविधा दे रहे हैं प्रैक्टिकल क्लासेस को लेकर? सर जैसे कि आप लोग देखे होंगे कई मेरे पहले की भी वीडियो हैं, हम्म तो मैं जैसे कि मैं फिजिक्स क्लास लेता हूँ तो फिजिक्स में भी काफी प्रैक्टिकल है, जैसे लाइट में लेंस उन्स के बारे में, हम्म करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चीज ऐसे थ्योरेटिकल है। हम्म अगर उनको हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकल करके अगर दिखाया जाए तो वो ऑटोमेटिक है कि बच्चा को वो दिमाग में ज्यादा जाएगा। तो यही सब चीज को लेकर हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं क्लास में। लेकिन अभी तक हम लोगों के पास एक पर्टिकुलर सेटअप, पर्टिकुलर लैब नहीं था। लेकिन इस साल से हम लोग एक पर्टिकुलर लैब दे रहे हैं, लैब देने जा रहे हैं, जिसमें बच्चे बैठ के अपना प्रैक्टिकल देखेंगे। हर चीज जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं, अगर उस चीज को प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक उनका रिजल्ट अच्छा होगा। जी। एक मिथ होता है, जैसे अभी हम गिरिडीह में हैं, ये हमारा पूरा जो झारखंड का क्षेत्र है, तो भाषा कितना इम्पोर्टेंट रखता है? क्योंकि जो हिंदी भाषी है, जो हिंदी से पढ़ाई करके आए, वो मन में सोचते बच्चे कि आईआईटी या मेडिकल उनके लिए नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि पिछले साल हमारे जो 6 बच्चों ने जेईई निकाला, जिसमें 3 बच्चे जैक बोर्ड के थे। जैक बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के 3 बच्चों ने जेईई निकाला। तो हमारा गोल यही है कि झारखंड के भी बच्चे यहाँ से जेईई निकाले, झारखंड के ही बच्चे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ कंपेयर करें। तो हमारा गोल ये है, कोई नहीं है। थोड़ा सा मेहनत उनको हार्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 8 क्लास तक, 9th क्लास तक वो लोग उन्होंने पूरी हिंदी? तरीके से हिंदी में पढ़े हैं। 11-12 में आने के बाद उनके लिए इंग्लिश मीडियम हो जाता है, तो थोड़ा सा उनके लिए टफनेस ज्यादा होता है। लेकिन उसमें भी बच्चे कर रहे हैं, तो बाकी वो अपनी कर ले रहे हैं। जी। अगर जितने भी स्टूडेंट आपके यहाँ से सक्सेस होके निकले, अगर वो हम बात करें कि ऐसा क्या अलग है उन स्टूडेंट में? अभी का जो चलन है, मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन छात्रों के लिए बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या उनमें ये आदत थी मोबाइल को लेकर, वो लिमिट यूज करते थे या क्या था? आप एज ए टीचर बात करें तो। देखिए, मोबाइल काफी लॉसेस हुआ है मोबाइल से स्टूडेंट के बीच में, जो हम लोग देख रहे हैं। मोबाइल से जैसे लॉसेस क्या हुआ है कि जैसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल बनाते थे, हम लोग कोई फिजिक्स की क्वेश्चन बना रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन अगर टफ क्वेश्चन आया तो पहले हम लोग क्या करते थे कि उसके पीछे हार्ड वर्क करते थे, मेहनत करते थे, पूरा पसीना बहा रहे हैं, 2-3 घंटे से 3 घंटे से एक क्वेश्चन पे लगे हुए। आज के समय बच्चे मेहनत ही नहीं करना चाहते। कई बच्चे ऐसे जो मेहनत ही नहीं, तुरंत क्या होता है कि तुरंत अगर क्वेश्चन उनसे नहीं बना तो तुरंत गूगल कर लिए, तुरंत ये कर लिए। ये सब चीजें हम लोग नहीं थे। और मैं यहाँ पे विक्रमादित्य क्लासेस में हम लोग यहाँ पे बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बुक खरीदे, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़े। जो हमारा पहले का जनरेशन करता था, पहले का जनरेशन हमारा क्या करता था, अधिक से अधिक किताबें पढ़ता था, इसलिए उनके पास नॉलेज का भंडार हुआ करता था। तो ये सब चीज के लिए हम लोग मोटिवेट करते हैं। मोबाइल जो है ये एक तरह से बेकारी कर रहा है, बच्चों के जो सेंस लेवल है, बच्चों का जो थिंकिंग पावर है, उसको कम कर रहा है। तो मैं सबसे बच्चों से अनुरोध करूंगा कि मोबाइल कम से कम यूज करें। एक तरह से अगर आप करते भी हैं तो उसको एक पॉजिटिव वे में करें। आप टेलीग्राम यूज करें, टेलीग्राम में काफी क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस तरह से इस तरह के ऐप को आप यूज कीजिए, तो इससे आपको अच्छे कंटेंट मिले। जी। जो हमारा गिरिडीह का इलाका है, इसमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे आते हैं। कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो दिक्कतें होती है पढ़ाई के सामने, वो आर्थिक दिक्कतें आती है और बच्चों का, लोगों का सपना टूटता भी है। तो आप का जो फी स्ट्रक्चर है वो कैसा है? नॉर्मल बच्चे यहाँ आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं? इसके बारे में हमारे लिए हर टाइप के बच्चों के लिए फीस स्ट्रक्चर है। कोई हमारे यहाँ वैसा दबाव नहीं है कि कोई बच्चे फीस के लिए, कि कोई बच्चे फीस के लिए यहाँ पे पढ़ाई के लिए रुक रहे हैं। आप अगर पता भी लगा सकते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो फीस नहीं देने का अगर आके हमसे बोले कि सर हम सक्षम नहीं है, लेकिन उनके गार्जियन अगर आके बोलते हैं कि हम सक्षम नहीं है, ये नहीं है, तो उनकी पढ़ाई विक्रमादित्य क्लासेस में इस फीस के कारण नहीं रुकने जा रही। जी। बहुत ऐसा भी समय आता है, कंडीशन आता है, बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, आप सभी शिक्षक गण भी खूब मेहनत करते हैं।
किसी कारणवश रिजल्ट नहीं हो पाता, बच्चे हताश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए बच्चे मेहनत करते रहें। देखिए, कई लोगों का होता है कि रिजल्ट आने में काफ़ी देर होता है, ठीक है ना? काफ़ी लोग मेहनत करते हैं, होता है मेहनत करने में। मैं खुद की अपनी घटना बताता हूँ, जब मैंने 4 मार्च 2020 में खोला था, तो 2 साल पूरी तरीके से लॉकडाउन में बंद था। पूरी तरीके से मेरी इंस्टीट्यूट लॉकडाउन में बंद हो गई थी। तो अगर मैं उस समय हिम्मत हार जाता और कोचिंग को बंद कर जाता, तो आज जो मैं यहाँ पे हूँ, वो मैं नहीं पहुँच पाता। इसलिए हर चीज़ का समय रहता है, हर चीज़ एक समय पे, एक सही समय पे आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए मेहनत से कभी नहीं, हार नहीं मानना है कि नहीं हमसे नहीं होगा, सबसे होगा। थोड़ा-सा हो सकता है कि आपके मेहनत लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा-सा वो चीज़ें करना पड़ेगा और होगा सबसे। जी, जैसा पहले भी आपने बताया, 8 क्लास से अब बच्चे एक्टिव हो रहे हैं इन लोग। उन्हें क्या रेगुलर पढ़ाई की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि उनको 10, 12 आते-आते बहुत सुविधा या फिर आसान हो जाए उसके लिए? देखिए सर, आपको बता रहा हूँ कि मेनली होता क्या है, सिलेबस क्या होता है, पहले हम जब जयपुर में थे, तो हम लोग देखते थे पैटर्न क्या होता था। आपको साइंस अगर ले रहे हैं, तो आप 11th क्लास में जाइएगा, तो उसमें मैक्सिमम जो उसका बेसिक रहता है, वो क्लास 9 से रहता है। जो क्लास 12 में रहता है, वो बेसिक उसका 10 से रहता है। तो हम लोग बच्चों को 9th क्लास में ऐसे पढ़ाते हैं कि जब वो 11th क्लास में जाए, तो उनके लिए 11th क्लास आसान लगने लगे। 10th क्लास में ऐसे पढ़ाते हैं कि 12th क्लास के लिए आसान लगने लगे। तो हम लोग बेसिक चीज़ों पे लेके 8 क्लास के बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चों को कैलकुलेशन पार्ट में उनको दिक्कत नहीं हो। आपको पता है कि मैक्सिमम बच्चे आज के समय में ऐसे हो रहे हैं कि उनको कैलकुलेशन, वो 10-12 में पहुँच जा रहे हैं, उनको जोड़-घटाव में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ों पे हम लोग थोड़ा-सा ध्यान दे रहे हैं कि ये सब बच्चों को बेसिक जो है, विक्रमादित्य क्लासेस से जो बच्चे यहाँ से निकले, उनको ये बेसिक चीज़ें पे समस्याएँ नहीं हो। ये सब चीज़ें पे हम लोग काम। जी, अप्रैल का माह शुरू होने वाला है, न्यू सेशंस के टाइम आ गया है। क्या तैयारियां चल रही है आप लोगों की? क्या डिस्काउंट्स फी स्ट्रक्चर में हो, या फैकल्टी के बारे में कुछ बताइए सारा कुछ। देखिए सर, हम लोग नए सेशन में अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो गया, कई डेमो क्लास भी स्टार्ट हो गए हैं, 8 से लेकर 12 तक के हमारे क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारा न्यू सेशन में यही है कि हम लोगों ने जो पिछले साल कमिटमेंट किया था, तो 90-95% हम लोगों ने कमिटमेंट पूरा किया था। 90%, 95% पेरेंट्स इससे सेटिस्फाई भी हैं, अपने बच्चों को फिर से रिटेन भी कर रहे हैं। तो जो हमसे 5% गलती हुआ था, जो 5% हम लोग इन केस अगर नहीं कर पाए हों, तो उसकी कमी को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ अच्छे फैकल्टी को भी हम लोग बाहर से हायर कर रहे हैं, कुछ बाहर से आ रहे हैं फैकल्टी यहाँ पे। तो फैकल्टी जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे फिजिक्स मैं ही खुद लेता हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री के पास हमारे पास 2 टीचर है, एक राकेश सर हैं, जो कि खुद एक जेआरएफ है, नेट जेआरएफ किए हुए हैं, क्वालिफाइड है। हमारे पास केमिस्ट्री का एक और है, अजय है। हमारे पास मैथ्स के भी 2-2 फैकल्टी हैं, एक मृगेंद्र सर है, एक संधीर सर हैं। तो और बायोलॉजी के भी हमारे पास, आपको बता दें कि अनअकैडमी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के फैकल्टी यहाँ पे ज्वाइन करने वाली है। इसके साथ-साथ हमारे पास और भी कई फैकल्टी है, सागर सर हैं, मेघा मैम है, मिलन सर हैं, और भी हमारे पास कई फैकल्टी है। हमारे पास खूबी ये है कि हम लोग 6 से 8 से लेकर 10th में हम लोग टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और 6 सब्जेक्ट के अलग-अलग हम लोग टीचर यहाँ पे फैकल्टी रखते हैं, इंडिविजुअल फैकल्टी। टीचर पे हम लोग कोई प्रेशर नहीं दिए कि आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपको जाना है तो पूरे साइंस पढ़ा देना। हम लोग हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, मैथ्स के अलग, बायोलॉजी के अलग, सारे फैकल्टी को अलग रख रखे हैं। और सबसे बड़ी खूबी हमारे यहाँ है कि हम लोग 6 दिन की क्लासेस होती है, और संडे को सुबह में, हर पूरे सप्ताह में जो पढ़ाया गया, उसका संडे को हम लोग सुबह में टेस्ट लेते हैं। और पूरे महीने में मान लीजिए कि 4 टेस्ट होते हैं, तो ये चारों टेस्ट का एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, और हर महीना हमारा काम है, पेरेंट्स टीचर एक मीटिंग कराते हैं, और वो पेरेंट्स टीचर में हम लोग पेरेंट्स से बैठते हैं और पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि बच्चों को और इम्प्रूवमेंट हम लोग कैसे किया जाए। तो ये सब चीज को प्लानिंग कर रहे हैं। और हमारा एक चीज और पॉजिटिव है, हमारा ये पॉजिटिव है कि हम लोग इस साल से एक और चीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग सप्ताह में एक दिन ऐसे क्लासेस करने वाले हैं कि बच्चों को हर बच्चे को एक टॉपिक दिया जा रहा है, और बच्चे क्या करेंगे कि वो टॉपिक
प्रिपेयर करके आएंगे और वो बच्चे बोर्ड पे क्लासेस लेंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो जनरेट हो। बढ़ेगा और वो बच्चे कुछ कहेंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है क्लास में, कितना भी पूछने के बाद भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। तो अगर वो बच्चे को अगर हम बोर्ड के सामने आएंगे तो शुरू में उनको परेशानी होगा, शुरू में वो इधर उधर करेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो चीजों को समझेंगे और बोलना कम से कम शुरू करेंगे। तो ये सब चीजों पे कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जो वीक स्टूडेंट है उन पे हम लोग एक्स्ट्रा काम करने के लिए संडे को स्पेशल क्लासेस की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सब सारा चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और 11-12 की जो बात है, 11-12 के पास हमारे पास बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से ऑफलाइन क्लासेस है हमारी, और ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग सारे बच्चों को जो भी क्लास जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सारे के एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं। सर जो फैकल्टी की सिलेक्शन है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हाँ। आप क्या क्या क्राइटेरिया आप रखते हैं ये जब उनको देखिए, सिलेक्ट करने से? फैकल्टी जब हम लेते हैं तो हम लोग का पहला क्राइटेरिया रहता है कि बच्चा या फैकल्टी जो है वो या तो आईआईटी या एनआईटी से, या तो उनका एक्सपीरियंस बड़े कोई कोई बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि आकाश वकाश कोचिंग है, बंसल क्लासेस है, या आपको मान लीजिए एलएन क्लासेस है, एलएन का क्लासेस है। तो इस तरह से हम लोग को देखते हैं कि बच्चे क्वालिफिकेशन ये रहना चाहिए, तो हम लोग फैकल्टी को मेनली आपको 11-12 की फैकल्टी को इस तरह से हायर करते जी कुछ समय के बाद बोर्ड के रिजल्ट्स आने वाले हैं। हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट को आप? देखिए, जो बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे थोड़े से चूक रहे हैं उनके लिए भी कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10-12 का रिजल्ट एक ठीक है, अच्छे मार्क्स एक अच्छे चीज होते हैं जिनसे पेरेंट्स खुश होते हैं, आपके फैमिली वाले मेंबर खुश होते हैं, लेकिन ये आपको डिसाइड नहीं करेगा कि आप आगे जाके करने क्या वाले हैं। तो आपके लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड में कम नंबर आ रहे हैं तो आपके लिए कैरियर खत्म हो चुका है। आपको बता रहे हैं कई बच्चे, कई ऐसे भी हैं जो आपको 50-60% भी लाके एक आईएएस एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आपके लिए कोई बड़ी चीज, कोई ये चीज नहीं है, कोई निराश वाले होने वाली चीज है। अच्छे मार्क्स आए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, इसके लिए निराश नहीं होना, आगे आपको पढ़ाई करते रहना। आपका रिजल्ट एक ना एक दिन होना जरूरी है, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो सब ऊपर वाले देख रहे हैं। सर आप लगातार पेरेंट्स से भी मिलते हैं, जैसा सप्ताह में आप, पेरेंट्स के मन में क्या होता है जब अगर बच्चा कम मार्क्स ले आए, तो पेरेंट्स को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? वो बच्चों पर दबाव डालते हैं या बच्चों का इंसल्ट करने लग जाते हैं? कई एक ऐसे पेरेंट्स हैं, गार्जियन है जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इतना थोप देते हैं बच्चों पर। देखिए, पेरेंट्स हैं अगर वो, तो उनका एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा हाई रहेगा बच्चों के लिए। हर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा बच्चा 10th में 90 प्लस लाए, 12 में 90 प्लस लाए। तो थोड़ा सा मैं गार्जियन को ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपने बच्चों को लेवल को थोड़ा सा जानिए। जरूरी नहीं है कि बच्चा आपका नंबर नहीं ला रहा इसका मतलब बच्चा आपका बेवकूफ है। बच्चा हो सकता है कि इंटेलिजेंट है, बच्चा को और एक्टिविटी में काम कर रहा हो, अच्छी जगह पे और भी नाम कर सकता है। तो बच्चे का जो टैलेंट है, बच्चों का जो बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उसको आप बेसिकली जाके उसको समझिए और उसके बाद उस पर जो काम करना है उस पर कीजिए। बच्चों पे छोड़ दीजिए कि बच्चों को क्या करना है, ठीक है ना? तो आज हम गौरव सर के साथ थे, जो विक्रमादित्य क्लासेस के संचालक हैं। कई ऐसे बात, वैल्यूएबल बात इन्होंने बताई स्टूडेंट के लिए, गार्जियन को भी ये संदेश दिया कि अपने बच्चों पर बहुत अधिक प्रेशर ना डालें। तो जितने भी स्टूडेंट विक्रमादित्य क्लासेस से मेंस क्वालिफाई किए हैं, आगे उनका एडवांस का एग्जाम होने वाला है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। वो बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी अपने लिए चुने। जितने भी बच्चे नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी को ऑल द बेस्ट। सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हम लगातार अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।